हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे कि आज जो है 21 अगस्त शाम को जो 6:30 बजे का अनुमान है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो मौसमी गतिविधियां जो हैं रात के समय में किस प्रकार रहेगी, जो निम्न दबाव का क्षेत्र है और डिप्रेशन है वो कहाँ पर है, इसकी जानकारी भी जो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वहीं जो है पहला फ्लो जो है निम्न दबाव का, जो कि निम्न दबाव आगे बढ़ा है, उदयपुर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुँचा है, तो उसका जो पहला फ्लो होगा वह जैसलमेर के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए बाड़मेर, गढ़रा रोड, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो धोरीमन्ना, आलमसर और जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है देख सकते हैं, एक जैसलमेर के पश्चिमी भागों पर है, थोड़ा सा जैसलमेर और जो बाड़मेर के क्षेत्र है वहाँ पर, और एक जो है कच्छ के क्षेत्र है वहाँ पर है, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान के जो उदयपुर के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो पिछले 24 घंटों में इसकी जो है थोड़ी गति और धीमी हुई है, यानी आने वाले समय में बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी पश्चिमी राजस्थान में। और जो गंगानगर के आसपास बना हुआ सिस्टम था वह भी जो है आगे निकल चुका, जो कि पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पंजाब के जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के वहाँ पर, लेकिन आने वाले समय में ये दक्षिण में बढ़ता हुआ निम्न दबाव के क्षेत्र में चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के मैप पर जो ट्रफ है पाकिस्तान के मध्य भागों से होते हुए जो कराची का क्षेत्र है वहाँ से, जो गुजरात का और जो सांचौर का सटा हुआ क्षेत्र है बाकासर के आसपास से होते हुए जो जालोर के क्षेत्र हैं, और इसके बाद उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए जो है उदयपुर के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, उसके बाद जो डिप्रेशन जो मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुँचा है और सुबह तक ये पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और कल शाम तक आशा है कि 22 तारीख की शाम तक ये जो है उदयपुर के आसपास लगभग पहुँच जाएगा डिप्रेशन भी। और जो ट्रफ रेखा है वो भी यहाँ से होते हुए सीधी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक ट्रफ जो है मुंबई से लगाकर केरल तक बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हो गई हैं। सारे सिस्टम राजस्थान को जो हैं प्रभावित करने वाले हैं, और राजस्थान के जो आने वाले दिनों में जो है मौसमी गतिविधियाँ और बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे आने वाले सिस्टम को। और जैसा कि अनुमान था उसी अनुरूप जो है सिस्टम आगे बढ़े हैं, और चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है धीरे धीरे गुजरात पर वापस आया है। तो यहाँ पर फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, गुजरात से लगाकर ट्रफ दक्षिणायन हो गई है। बारिश की गतिविधियाँ जो है जैसलमेर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं वहाँ से जो है बारिश का दायरा शुरू हो जाएगा। ये पहला फ्लो जो है यहाँ से होकर गुजरेगा। बंगाल की खाड़ी में एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है निर्माण होने वाला है। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान नया जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जो कि आने वाले समय में निम्न दबाव का क्षेत्र और डिप्रेशन भी बन सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे कि ये जो किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर रहने वाली है। और जैसा अनुमान था हमारा पहले से ही 14 से लगाकर 20 तक का वो लेट हुआ था, उसकी जानकारी भी आपको दी है। तो अब आपको बताते हैं कि पहला फ्लो जो है गुजरने वाला है वह राजस्थान के किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। आप देख सकते हैं जो क्षेत्र हैं जहां से होकर पहला फ्लो जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, पाकिस्तान की बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं आपकी जो लाल कलर का मैंने एक लाइन बनाई है जैसलमेर के पश्चिम से लगाकर बाड़मेर, जालोर और सिरोही तक के क्षेत्रों की दक्षिणी उदयपुर तक का ये जो लाल घेरा रहेगा, ये फ्लो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा। पहला फ्लो होगा राजस्थान के क्षेत्रों में, और जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रों में उदयपुर के पूर्वी भागों के आसपास और चित्तौड़गढ़ के मिले हुए क्षेत्रों पर पहुंचा है। ये लाल कलर के घेरे में जो ये ब्लू लाइन निकल रही है, ये पहला फ्लो है जब जो है राजस्थान के इन क्षेत्रों में इस निम्न दबाव का क्षेत्र बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई है। और जो हवाएं हैं अरब सागर से नमी लेकर आ रही हैं, यानी अरब सागरी बारिश है। हालांकि बारिश का दायरा जो है उत्तर पश्चिम से और पश्चिम से बढ़ने की संभावना है, लेकिन आगे बढ़ते हुए दायरा और पश्चिमी हवा यानी अरब सागर और ज़्यादा सक्रिय होगा, और सारी बारिश जो है पश्चिमी राजस्थान, अजमेर संभाग और उदयपुर, कोटा संभाग में जो है ये अरब सागर से आने वाली हवाओं से और उसी बादलों से जो है बारिश होगी, और बारिश का दायरा जो है आगे बढ़ता जाएगा। और जैसा अनुमान था वैसे ही जो गतिविधियाँ होगी। तो अभी जो बात करेंगे हम केवल जिलों के आधार पर बात करेंगे आपको, क्योंकि अब जो बारिश की गतिविधियाँ होगी 22 तारीख से लगाकर 26, 27, 28 तक, वह बारिश की जो गतिविधियां हैं वह किसी तहसील के स्तर पर नहीं होगी, वह पूरे ज़िले के स्तर पर होगी। यानी पूरे ज़िले में एक साथ ऐसी ही बारिश की गतिविधियां एक साथ सभी तहसीलों में, सभी गांवों में देखने को मिलेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो हैं अपने पर्सनल गांव के लिए कभी ना पूछें कि हमारे गांव में बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब जो गतिविधियाँ रहने वाली हैं पूरे ज़िले में एक साथ रहेगी। बारिश का दायरा हालांकि 22 तारीख को जिन क्षेत्रों में नहीं पहुँचेगा शाम तक वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। तो 23 तारीख से सभी जगह जो है ये दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र छा जाएगा, अरब सागर का मानसून छा जाएगा।
तो गांवों के दायरे की बात कम होगी, इसमें ज़्यादातर जो बारिश होगी वह ज़िले के आधार पर होगी और संभागों के आधार पर होगी। यानी अब जो है छोटे दायरे की जानकारी खंड बारिश में देते हैं तो अच्छा लगता है कि किसान काफ़ी ज़्यादा जो है नज़रें गड़ाए बैठे होते हैं कि बारिश किधर से आए, तो वो एक स्थानीय छोटे गाँवों की जानकारी हम देते हैं कि भाई इन गाँव में 10 गाँव में बारिश आने वाली है। लेकिन अब जिलों की बात होगी, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी सभी गाँवों में होगी, तो गाँवों की बात नहीं, अब जिलों की बात करेंगे कि जिलों में सभी जगह बारिश होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए तो बात करते हैं पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों की। यहाँ पर बारिश का जो पहला दायरा शुरू होगा वह जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों से शुरू होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, गडरा रोड, जो बलेवा, जैसिंदार के क्षेत्र हैं, हरसाणी के घिराव के क्षेत्र हैं, चौहटन और जो धोरीमन्ना, आलमसर, चितलवाना, सांचौर शहर से लगाकर आसपास के छोटे बड़े गांव और बांकासर, जो साता, सीडवा, इन सभी क्षेत्रों में धोरीमन्ना, आलमसर सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। तो देखा जाए तो चौहटन के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं, बूढ़ा ठोड़ान के आसपास से लगाकर जो चितलवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कि गंगासरा से होते हुए सहानिया वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में जो है जो पश्चिमी क्षेत्र हैं चौहटन के दक्षिण से लगाकर यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जो हैं शुरू हो जाएगी। और गडरा के आसपास से लगाकर कुछ जो है जैसलमेर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले, वहाँ पर भी जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। और आने वाले समय में देखा जाए तो बारिश का दायरा और बढ़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो है जो जैसलमेर के आसपास सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर जो है ऐसी भारी बारिश की गतिविधियाँ भी रात के समय में हो सकती है। लेकिन ये दायरा जो है आगे बढ़ता हुआ जो उदयपुर के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं और ख़ास करके उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र और जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर बारिश ज़्यादा देगा। और पाली और जोधपुर और जो पूर्वी बाड़मेर का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर रात के समय में बिना मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज होने की संभावना है। तो कहीं कहीं जो है एक दो स्थानों पर तेज रहेगी। तो जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे ज़्यादातर जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, जोधपुर के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क देखने को मिल सकता है रात के समय में, क्योंकि जो फ्लो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। लेकिन देर रात के समय जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर सुबह के समय में शुरू होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों और ज़्यादातर तहसीलों में देखने को मिलेगी। यानी लगभग 6 जिले हैं तो 6 जिलों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर शुरू होने की संभावना कल सवेरे तक है। जैसे जैसे जहाँ पर गतिविधियाँ नहीं हुई होगी, जैसे कि जो बीकानेर सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ नागौर से, कुछ पाली के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है देर रात से लगाकर, और कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी कल सुबह तक भी, वह बारिश की गतिविधियाँ कल सुबह से लगाकर शाम तक के बीच में शुरू होगी। फिर ऐसा दायरा शुरू होगा कल शाम से जो कि बिल्कुल कहीं पर भी जो है मौसम शुष्क या साफ रहने की उम्मीद अगले 4-5 दिनों के दौरान नहीं रहेगी। हालांकि बीच में 2-4-5 घंटों का गैप जरूर रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ लगातार फ्लो आते रहेंगे। लगातार रात के समय बारिश का दायरा ज़्यादा बढ़ेगा, दिन में भी कई जगह सुबह सुबह ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में जो है आने वाले समय में बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारा अनुमान 14 से लगाकर 20 का था वो 72 घंटे और ज़्यादा जो है सिस्टम लेट हुआ। इसी वजह से जो है बारिश का दायरा भी जो है लेट हुआ है, देरी से हुआ है। तो अब जो है आने वाले समय में देखा जाए तो आपको जो है काफ़ी विकट स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ के किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी हम ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं तो कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बिना जानकारी कुछ भी कमेंट्स कर बैठते हैं, जो कि उनकी नासमझी है। उनको हम फिर कहते हैं कि हम हमेशा ही सटीक जानकारी देते हैं। जो हमारा सिस्टम हमें कहता है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ होने वाली है, हालांकि उसमें देरी हो सकती है। आप खुद को पता है कि जब कोई, अगर एक उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा स्कूल जाता है और आप कहें कि नहीं 2 महीने में क्यों नहीं सारा 1 साल का पढ़ाई करके पास क्यों नहीं हो गया, 12 महीने क्यों लग रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है। सिस्टम उसके हिसाब से चलेगा। तो जो दिन दिए हुए हैं अभी 20 से लगाकर 25-26 के और दिन आगे बढ़ रहे हैं, यानी बारिश का जो दायरा है और आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बारिश अब और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, यानी 22 भी निकलेगा, 23 भी निकलेगा, बारिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बारिश तो 22 से ही शुरू हो गई है, कई क्षेत्रों में 21 से ही शुरू हो गई है और 22 में और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो बारिश बनी रहेगी लगातार पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर संभाग में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, इसके दिन और बढ़ सकते हैं। यानी और ज़्यादा जो है बारिश की गतिविधियाँ लगातार राजस्थान में हो सकता है। 30 और 31 अगस्त तक भी बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर मूसलाधार भारी बारिश के रूप में चलती रहे। तो हो सकता है आने वाले ये कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आने वाली बारिश हो सकता है 50-60 साल या 100 सालों के रिकॉर्ड भी जो है जोधपुर संभाग में बारिश ये तोड़ सकती हैं। लेकिन इसके बाद में जो बारिश का दायरा और आगे बढ़ेगा तो वापस जो है यहाँ पर निम्न दबाव, इस प्रकार आज भी हमारे बैरोमीटर में दिखा रहा है कि गतिविधियाँ ऐसी विकट बनने वाली हैं कि लगातार बारिश की झड़ी लग सकती है। तो ये संभावना होती है, ये हमें सिस्टम बता रहा है, वही आपको जो है हम बताने की कोशिश करते हैं, वही गणित लगाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो जानकारी दी जाती है उसको आपको सुनना चाहिए, उसके आधार पर आपको मंथन करना चाहिए, न कि उठ पटांग जो है आप कमेंट्स करें उस पर, और जो दिन दिए हुए उसका जो है पूरा इंतजार नहीं करें और केवल जो है
फालतू के कमेंट करने लग जाते हैं, कुछ बंदे ऐसे भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक हमारे किसान जुड़े हुए हैं उनको पता है कि गतिविधियाँ किसी प्रकार बदल सकती हैं। ये जब किसान खेती करता है ये उसी अनुरूप है। अगर कोई खेती करता है और पहले ही कह देगा नहीं हमारा तो इतना सारा जो है फसल उत्पादन होगा, लेकिन क्या पता 2 महीने बाद फसल खराब हो जाए, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए कि फसल हो ही ना, तो हम वो एक अनुमान लगाते हैं, हम केवल संभावना व्यक्त करते हैं कि हमारी इतनी फसल होगी। तो ये भी जो है एक जो गतिविधियाँ हैं, जो काम मौसमी सिस्टम कर रहा है वही गतिविधियाँ हैं। तो आपने फसल बोई है तो आप भी संभावना व्यक्त करोगे कि हमारा इतना जो है फसल उत्पादन होगा। तो ये भी ठीक उसी प्रकार हैं जो गतिविधियाँ जो बैरोमीटर हमें दिखा रहा है, जो और भी हमारे सिस्टम हैं, जो गतिविधियाँ मौसमी संबंधित हैं, वह जो हमें गतिविधियाँ मिल रही हैं वह यही है कि राजस्थान में आने वाले समय में बारिश अच्छी होने वाली है। खास करके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग, ये सबसे ज़्यादा। और हमने 22 अप्रैल का वीडियो भी डाला था जिसमें इन चारों संभागों में जो है हमने अतिवृष्टि दिखाई थी। जून से लगाकर सितंबर 30 तक की बारिश की गतिविधियों में हमने बार बार कहा था कि बारिश जब आएगी तो जो बारिश रहेगी वह 30 सितंबर तक सामान्य से ज़्यादा होकर जाएगी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, अजमेर और कोटा संभाग में। तो वह हालात जो हैं जल्द ही आपको 31 तारीख के पहले दिखेंगे। ज़्यादातर बांध ओवरफ्लो होंगे। हम संभावना ये भी व्यक्त करते हैं कि जो जवाई बांध हो सकता है वह भी 31 तारीख तक ओवरफ्लो हो जाए, या उसके बाद भी अगर नहीं होता है फिर भी जो है 50 का आंकड़ा पार कर सकता है। और आने वाले समय में देखा जाए तो 30 सितंबर तक जब तक मानसून रहेगा तो जवाई बांध भी ओवरफ्लो हो सकता है। बाकी दक्षिण पूर्व राजस्थान के सभी बांध जो हैं लबालब, झीलें लबालब होने की संभावना है। अच्छी बारिश होने वाली है। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर में जो है अत्यंत भारी या अत्यंत जो है भारी से भी बहुत भारी भयंकर बारिश होने की संभावना जो है अगले 5-7 दिनों के दौरान रहेगी। बारिश का दायरा बढ़ सकता है, 10 से 12 दिन लगातार बारिश चल सकती है, ऐसा भी अनुमान है। लेकिन उसमें भारी से अत्यंत भारी बारिश का दायरा भी 4-5 दिनों तक रुक रुक कर चल सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। फुलाद के बांध से निकलने वाली सुकड़ी नदी पाली से होकर निकलती है बांडी नदी के नाम से। जब फुलाद बांध ओवरफ्लो होता है तो पाली में बाढ़ आ सकती है। तो यानी पाली शहर में भी जो है अब आने वाले समय में सतर्कता की ज़रूरत पड़ेगी। फुलाद बांध की संभावना है कि ये 25 अगस्त तक ओवरफ्लो होने की 100% संभावना लग रही है। जो अनुमान है उसी हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं। बाकी मौसमी गतिविधियां हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन जो भी सिस्टम जो आज कह रहा है, जो मौसमी गतिविधियां आज जो इशारा कर रही हैं वही जो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के लिए अच्छी बारिश का दायरा 24 घंटों में सभी जिलों शुरू हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी जिलों में जो है मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। कई जगह जो है नदियाँ उफान पर आने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। आज रात की बात करें अगर तो रात के समय में जो है कापी क्षेत्र में जो है मध्यम से तेज और दक्षिणी जो उदयपुर संभाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण उदयपुर जिला, वहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके बाद जो जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं कहीं जो भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा में भी जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है रात के समय में होने की संभावना रहेगी। कुछ एक क्षेत्र जो है हल्की मध्यम बारिश के बीच में रह सकते हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने बताया, नमी ज़्यादा फ्लो इकट्ठा करने के कारण, ज़्यादा जो है प्रभावी होने के कारण एक बार पूरी तरह से जो है दक्षिण पश्चिम में मानसून आज शुष्क हो गया था। लेकिन ये कोई नकारात्मक खबर नहीं थी, ये अच्छी खबर थी कि कोई सिस्टम सारी नमी जो है अपनी ओर खींच रहा है और मजबूती के साथ जो है पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तो संभावनाएं अच्छी हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है और आने वाले समय में बाढ़ग्रस्त होने की संभावना है सभी जिलों में। दक्षिण पूर्व राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में सभी जिले और बांध जो है ओवरफ्लो होने की संभावना भी लगभग 30-31 अगस्त तक होने की संभावना है। जो भी रहेंगे लगभग हो सकता है 25-26 तक काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश होने से सब लबालब हो जाए। लेकिन अगर कोई भी बाकी रहता है तो वह आने वाले समय में जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन बारिश जो होगी ये पूरी साल की बारिश जो है लगभग 5-7 से लगाकर 8 दिनों के दौरान होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पूर्वी हवाएं तेजी से चलेगी, मौसम ठंडा बना रहेगा, तापमान काफ़ी कम रहेगा। और जो बारिश की गतिविधियाँ रहेगी वह अजमेर से लगाकर नागौर के आसपास के क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं हो सकते हैं। लेकिन अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर के आसपास से लगाकर दौसा सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज। और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास, करौली के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। रात के समय में यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 24 घंटों के दौरान ऐसी ही गतिविधियाँ रहेगी। झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम जो है
ठंडी पूर्वी या जो है नमी लेकर चलेगी और जो क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तरी राजस्थान के वहाँ से भी होकर तेज़ी से निकलेगी। आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान या 96 घंटों के दौरान हवाएं काफ़ी तेज़ हो सकती हैं। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पूर्वी हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं, कभी जो है उत्तर पूर्वी हवाएं जो है चलती रहेगी और बड़े बड़े बादल कहीं कहीं जो है बहुत छितराए दौर पर आते रहेंगे। जहाँ पर भी विशेष जो है स्थान मिलेगा या जहाँ पर भी जो है सघनता मिलेगी बादलों को, वहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ आगे निकलेंगे। ऐसा लगेगा कि पूर्व में आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो 5 मिनट बाद ही आपके ऊपर से होकर आगे निकल जाएगा। ऐसी गतिविधियाँ जो रहेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखो तो कहीं कहीं एक स्थानों पर जो है पूर्वी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादातर मौसम जो है पूर्वी हवाओं के साथ शुष्क रहेगा। नमी वाली हवाएं चलेगी, तेज़ हवाएं चलने की संभावना भी रहेगी 24 से 72 घंटों के दौरान। और कहीं कहीं जो है 96 घंटों तक भी जो है हवाओं की गति रुक रुक कर पूर्व दिशा से चलेगी। बड़े बड़े बादल यहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन बहुत ही छितराए तौर पर दूरी में एक दूसरे के बीच में काफ़ी दूरी भी रहेगी। और जहाँ पर भी जो है संघनित होंगे वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश करते हुए बहुत तेज़ी के साथ जो है पश्चिम की ओर निकलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर तक के उत्तरी क्षेत्र हैं, जयपुर तक के, वहाँ पर लगभग जो है मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। कहीं कहीं खंड बारिश की संभावना बनी रहेगी। बाकी देखा जाए तो जो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है, मध्य राजस्थान है, अजमेर तक कुछ जो है नागौर के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर जो है आने वाले समय में बारिश बढ़ सकती हैं। तो जो अभी जानकारी देने की कोशिश की है वह जो मौसमी गतिविधियाँ आज हैं उसी आधार पर देने की कोशिश की है, जो कि अभी जो है हमारा लगभग 6:30 बजे का अनुमान है। तो देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ अनुमान है, आशा है जल्द ही शुरू हो जाएगी। और कुछ जो हैं व्यूअर्स द्वारा ऐसे भी कमेंट किए जाते हैं जो कि बहुत ही भद्दे होते हैं, जो कि ऐसा उनको कमेंट्स नहीं करने चाहिए। वो आपके संस्कारों को दिखाता है। इसीलिए जो जानकारी दी जाती है, आप खुद अगर पढ़े लिखे हो, खुद अगर विज्ञान को मानते हो, तो उसमें आप खुद जो है जानकारी हासिल कर सकते हो कि गतिविधियाँ किस प्रकार बनती है। किसी के हाथ की बात नहीं होती है। लेकिन जो जैसे एक डॉक्टर होता है जो आदमी की बॉडी चेक करता है, उसमें सिस्टम होते हैं, जैसे कि अगर बीपी चेक करना है या शुगर चेक करनी है या और कोई भी अगर बॉडी को चेक करना है, तो सारे जो है सिस्टम होते हैं। जो सिस्टम बताएगा डॉक्टर वही कहेगा कि इसकी बॉडी में तकलीफ है, इस प्रकार हो सकता है। तो मौसमी सिस्टम भी इंसान की बॉडी की तरह है। कब कोई परिवर्तन होता है, कब इंसान कहता है कि मैं कल ये काम करूँगा, लेकिन उसके बाद अगर रात को ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसको, तो कल वो काम नहीं कर पाएगा। तो क्या सारे लोग आकर उसको बोलेंगे कि भाई आपने तो बोला था कल ये काम करूँगा, अब क्यों नहीं कर रहे हो? वो उसकी स्थिति समझेंगे कि स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है, कोई तकलीफ हो गई है। तो इस प्रकार जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये वादा है कि हमारा जैसा चैनल आपको पूरे भारत में कोई नहीं मिलेगा जो कि आपको इतनी सटीकता के साथ और गाँव, शहर, ढाणी और जिले, राज्य की जानकारी जो है इतनी सटीक देता है। और हमारा अनुमान जो है सभी से अलग होता है। हम हमारे हिसाब से अनुमान से जो है आपको बारिश की गतिविधियाँ दिखाते हैं। तो आपको वो जानकारी लेकर जो है व्यवस्थित कमेंट करने चाहिए। आपके क्षेत्र में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपके गांव का नाम लिखे, तहसील लिखे, जिला लिखे, फिर पता चलता है कि आप कहाँ से हो। कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बारिश नहीं हुई, आपने बताया, लेकिन हमें पता ही नहीं, वो कमेंट्स में गांव का नाम, जिला, तहसील भी नहीं लिख रहे हैं। तो अनुरोध है कि आप सब जो है मेरे बताए अनुसार ही जो है आपके जानकारी अगर लेनी है तो कमेंट्स में गाँव, नाम और तहसील ज़रूर लिखे, जिला भी लिखे, जिससे जो है आपको जो है आने वाले समय में सटीक जानकारी दी जा सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।